वक्त दर्शन न्यूज कानपुर उत्तर प्रदेश। कानपुर थाना अनवरगंज क्षेत्र के कुली बाजार स्थित कौमी दानिशगाह स्कूल में सद्भावना समिति एवं एसएफआई कानपुर के जिला संयोजक कामरेड महबूब आलम तथा करण गुप्ता के नेतृत्व में निशुल्क एसआईआर फॉर्म सहायता कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एसआईआर प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना, भ्रम दूर करना तथा उन लोगों को सही दिशा देना था जो इसे सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। टीम का प्रयास रहा कि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी प्रक्रिया से जोड़ा जाए और युवाओं को समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जाए। महबूब आलम एवं उनकी टीम द्वारा शहर भर में युवाओं को जोड़कर लगातार जनसहायता का जो कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय बताया गया। कैंप में 4 दिसंबर तक 100% एसआईआर फॉर्म जमा करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगभग 800 फॉर्म भरवाए गए तथा दस्तावेज और प्रक्रिया से संबंधित सभी औपचारिकताओं में नागरिकों को सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में टीम सद्भावना सेवा संकल्प के सक्रिय सदस्यों व पदाधिकारियों का अमूल्य योगदान रहा। करण गुप्ता, मोहम्मद अली, मोहम्मद नूर, अदनान, रेहान कुरैशी, आयान, इश्तियाक उर्फ आलम कुरैशी, निहाल भाई और उमाकांत विश्वकर्मा का योगदान उल्लेखनीय रहा। वक्त दर्शन न्यूज कानपुर। यूपी हेड सैयद फयाज हुसैन की विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया चल रही है, इसमें सबसे बड़ा योगदान देखा जाए और माना जाए तो युवाओं का भी है। जो एक संरक्षण करता भी नजर आते हैं, तो हमारे साथ ऐसे ही युवा हैं, हम उनका परिचय लेंगे। सर, सबसे पहले परिचय हो जाए आपका। मैं करण गुप्ता, सेवा सद्भावना समिति का। एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, लगातार आप लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे युवाओं के लिए या उन लोगों के लिए जो अभी भी इस समय भी इससे बेखबर है? सबसे पहली बात तो ये कि लोग जागरूकता नहीं ला रहे हैं। लोगों को इस समय जागरूकता काम है। लोग एक गलत फैमिली में जी रहे हैं कि अभी बहुत समय नहीं है। समय 2 ही 4 दिन का है। आप अपना काम कंप्लीट कर लें, समय से पहले कंप्लीट करेंगे वो ज्यादा बेहतर है। समय का इंतजार कोई नहीं करता। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, फार्म है या जो एसआई फॉर्म है, ना भरने से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी आप जो भर देंगे वालिदों के नाम से, पिता के नाम से, माता के नाम से भर सकते हैं। अगर नहीं भरते हैं तो बाद में वो डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट दिखाने के समय आप लोगों को काफी दिक्कतें आएंगी। देखिए, युवाओं के साथ साथ आपको हम लगातार बता दे रहे हैं, जागरूकता सबसे बड़ी जरूरी है। देखिए, हमारे महबूब भाई हैं जो अक्सर राजनीतिक हो या आम कार्य में आगे रहते हैं, तो महबूब भाई सबसे पहले छोटी सी चीज, एसआईआर की जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं आप मानते हैं जो सालों से जुदा थे लोग, परिवार छूटे हुए थे, कहीं ना कहीं इसी बहाने आज करीब आने को मजबूर हो गए। सबसे पहले परिचय आपका। जी, मेरा नाम महबूब आलम है और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया कानपुर का जिला संयोजक हूँ। जो ये उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ये कानून लाई है एसआईआर के माध्यम से, ठीक है, अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन उसमें खामियां इतनी हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता की बहुत कमी है। आज का जो यूथ है वो चलो पढ़ा लिखा है, लेकिन जो जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं वो ज्यादातर 25 साल से ऊपर के लोग हैं, जिनके 2003 का पहले के वोटर आईडी बने हुए हैं या जो उससे और पहले के, उनके डॉक्यूमेंट में और आज के जो डॉक्यूमेंट में बहुत अंतर है। किसी में स्पेलिंग का फर्क है, किसी के नाम में कुछ गलतियां हैं। सरकार ने जो बाउंडेशन दिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर, तो बहुत से लोगों के फॉर्म नहीं आए, वो अलग तरह से परेशान है। बहुत से लोग जो फॉर्म आ गए उनको किस तरह से भरा जाए उसलिए वो परेशान है। बहुत से लोगों के फॉर्म भरने में दिक्कतें बहुत आ रही हैं। जो आपने बताया कि दादा दादी, नाना नानी का भी आप नाम डाल सकते हैं, तो वो लोग उनके भी डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं। बहुत से लोगों के खो गए हैं, बहुत से लोग किराएदार हैं जो एक मकान से दूसरे मकान में ट्रांसफर होते रहते हैं, उनको भी अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। खैर, हम लोगों का प्रयास ये है कि हम अपने संस्था और अपने संगठन के माध्यम से अपने वार्ड 89 और आर नगर विधानसभा के अंतर्गत बहुत से लोगों का हम लोगों ने टीम बना के प्रयास किया है कि 80 की चेक हो, 76 की चेक हो, 77 की चेक हो, 81 की चेक हो। हम लोग पिछले 1 महीने से लगातार लोगों को जागरूक करके लोगों को फॉर्म भरवाया जा रहा है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज भी कहते हैं छोड़ो हटाओ, कुछ नहीं होता इससे, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, सब ऐसा ही है, नगोजरेबाजी है, तो उनके ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसे लोगों के लिए पहले तो वो जागरूक नहीं ना, और जागरूक सरकार भी इस तरह से लाती है ना कि एकदम से कोई भी कानून जागरूक करना है। आप लोगों द्वारा, आप हमारे वरिष्ठ सर हैं, आप लोग नए युवा हैं, जागरूक कर रहे हैं, जागरूक होना भी तो नहीं चाहते हैं।
जी जी, उसका ये भी समस्या तो कमी सबसे बड़ी मानी जाती है। कमी है, यही बहुत बड़ी कमी है। सरकार को समय कहीं ना समय कहीं पर आने वाले समय में ऐसे लोग नुकसान का सामना करेंगे। जरूर, वो सबसे पहले तो वो अपनी वोट के लिए वंचित हो जाएंगे। तो जब वो वोट से पहले, 1 महीना पहले हो चाहे 10 दिन पहले हो, जब वो उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, तब वो एंड टाइम पे परेशान होंगे और 10 दिन या 15 दिन या महीना भर में भी उनका पहचान पत्र नहीं बन पाएगा, वो वोट से वंचित हो जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद तो वो देश के नागरिक होते हुए भी एक अच्छी सरकार और एक अच्छे लोगों को, अच्छे प्रतिनिधि को नहीं चुन पाएंगे, तो जिससे उनका भविष्य भी सबसे पहले खराब होने का आशंका रहेगी। तो हम ये भी कहेंगे जो समाधान जो सरकार ये चाह रही है कि 1 महीने के अंदर फॉर्म भर के जमा कर दिया जाए, जो भी जहां भी पूरे उत्तर प्रदेश में बीएलओ हैं या शिक्षा मित्र हैं या टीचर हैं, वो अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमारा क्षेत्र है, बहुत घनी आबादी का क्षेत्र है, बहुत मतदाता है यहाँ, बहुत गलियों में लोगों के घर हैं, बहुत बीएलओ ने मदद करी, लोगों की घर घर गए, लेकिन इनके साथ भी 2-2, 3-3 लोगों को और सहयोग में लगाया जाना चाहिए था। इनको सुबह 9 बजे से आ जाते हैं, शाम को 5:30, 6 बजे तक यहाँ बैठ रहे हैं पोलिंग स्टेशनों पे, फिर ये फॉर्म कलेक्ट करके अपने घर ले जाके इसको ऑनलाइन मोबाइल और टैबलेट, लैपटॉप तक के माध्यम से इनको जमा करना पड़ रहा है। इनको 1-1, 1.5 बजे रात तक के ये काम कर रहे हैं, लगातार 20-20 घंटे, 18-18 घंटे इन लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद इनका मानसिक शारीरिक रूप से बहुत टूट गए एक तरह से देखा जाए। हम हो चाहे नौजवान हो, तो कोई भी हो, अगर कोई भी 18 घंटे 17 घंटे लगातार काम करेगा और ऐसा काम कि जरा सा भी वो लिखा पढ़ी का काम जरा सा भी गलत हुआ, उनकी नौकरी के ऊपर, उनके ऊपर अन्य तरह की भी बहुत सी दुश्वारियां का सामना प्रशासन के माध्यम से भी हो सकती है। तो हम सरकार से ये मांग करेंगे कि इनके साथ कम से कम 1 या 2 असिस्टेंट के रूप में लोगों को दिया जाए कि जिनका इनका लोड और मानसिक शारीरिक रूप कम हो सके, क्योंकि ये प्रक्रिया अभी लगातार 6 से 7 महीने और आगे चलने वाली है। क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है कि 9 तारीख से अगले जनवरी तक ये होगा, फिर उसके फरवरी में लिस्ट आएगी, फरवरी के बाद फिर और क्या सरकार करना चाह रही है या चुनाव आयोग क्या दिशा निर्देश देगा, ये लगातार चाहे वो शिक्षा मित्र हो चाहे टीचर हो, इनके माध्यम से पढ़ाई स्कूल की बर्बाद हो रही है, बच्चे का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। जो इनके जहाँ लोग पढ़ाते हैं वो बच्चों का क्या होगा। पिछले 1 महीने से ज्यादा से समय से उनकी पढ़ाई रुकी हुई है। अभी सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, अगले 10-15 दिन से जब सर्दी का सितम ज्यादा हो जाएगा तो शीतलहर की छुट्टियां हो जाएंगी, फिर उसके बाद लोगों के पेपर आने वाले हैं। तो इस माध्यम से बच्चों का भविष्य क्या होगा, जब पढ़ाई नहीं पूरी होगी तो वो पेपर कैसा देगा। तो हम सरकार से तुरंत मांग ये करते हैं, सबसे पहली हमारी मांग है कि जो भी शिक्षा मित्र, टीचर या बीएलओ हैं, उनको कम से कम तुरंत यथासंभव 1 दिसंबर से ही 1-1, 2-2 लोगों को एक्स्ट्रा जो है मुहैया कराया जाए। आज देश में इतनी बेरोजगारी है, शिक्षा मित्र लोग बेरोजगार है शिक्षित। अगर नए नौजवान 18 साल से 20 साल 25 साल के नौजवानों को इस काम में लगाया जाए, वो और अच्छे बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। सरकार को इसको तुरंत ध्यान देना चाहिए। देखिए, हम आपको फिर से एक बार बता दें, इतिहास बदलने के लिए एक शख्स ही काफी है और सरकार बदलने के लिए एक वोट ही काफी है। तो अपने मताधिकार के प्रति जागरूक रहें और जितना हो सके, जैसा कि आपको बताया गया है, हर प्रतिक्रिया दी जा रही है। SIR को लेकर लगातार आप लोगों को जानकारियां दी जा रही है। SIR फॉर्म यूं तो समझे आप मामूली रूप से फॉर्म है और इसकी समीक्षा की जाए तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए प्रभावशाली असर देता है। तो जैसी जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण तरीके से अपनाएं और अपने मत अधिकार का पूर्ण सुरक्षित रखें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वक्त दर्शन न्यूज के साथ। सैयद फैयाज हुसैन की खास रिपोर्ट।